कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। So hello dear students, I again welcome you all. This video is basically to comparison the course Bachelor of Technology in CSE and Bachelor of Computer Application BCA. So many students asking about BCA and BTech. तो इस साल भी जो 2025 है, इस साल भी जो मोस्ट ट्रेंडिंग ब्रांच है जहाँ पर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है, वो अगेन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच है। और इसकी अलाइड ब्रांचेस जैसे AI, मशीन लर्निंग, इनकी तरफ भी रुझान बढ़ रहा है। बट आज भी इस साल भी जो हॉट फेवरेट ब्रांच बनी हुई है स्टूडेंट्स की, पेरेंट्स के बीच में, तो वो अपना कैसे भी करके अपना एडमिशन BTech CSE में सिक्योर कराना चाह रहे हैं गुड कॉलेज में। तो सीट्स तो वही लिमिटेड हैं, सभी को CSE ब्रांच मिल पाए और अपना मनपसंद कॉलेज मिल पाए। तो यहाँ पर कई स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन रेज हो जाता है। तो अगर आपको BTech CSE नहीं मिल पा रही है और या फिर और भी कोई दूसरे रीज़न है, फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं और आप कंप्यूटर के फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाह रहे हैं, तो BTech CSE के अलावा BCA भी एक ऑप्शन हो सकता है। तो यहाँ पर हम दोनों ही स्ट्रीम्स को यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे, जिससे आपको एक आइडिया लग जाए और आपको अपना डिसीज़न लेने में एक आसानी हो। तो मैं बता दूं कि अभी राजस्थान के अंदर तो जो कॉलेज इंजीनियरिंग का कोर्स रन कर रहे हैं उनको भी गवर्नमेंट ने बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन रन करने के लिए अलाउ कर दिया है। तो जिन कॉलेजेस में इंजीनियरिंग कोर्सेज रन हो रहे हैं उन्हीं कॉलेजेस में BCA कोर्सेज रन होने स्टार्ट हो जाएंगे। और BCA की जो सेंट्रलाइज काउंसलिंग है वो बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी करती है। तो यहाँ पर हम दोनों में कंपैरिजन देख लेते हैं, BTech CSE वर्सेस BCA की आप के लिए क्या बेनिफिशियल रहेगा और आप किस तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं अगर आपको BTech CSE नहीं मिलता है। तो अगर मैं यहाँ पर एक तरफा बात करूँ तो हाँ, BTech CSE हमेशा एक बेस्ट ऑप्शन रहा है साइंस के स्टूडेंट के लिए। अगर आपने 12th PCM से की हुई है तब आपको डिसाइड करना है, तो आपके लिए BTech CSE ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप फीस अफोर्ड कर सकते हैं और आपको अच्छा कॉलेज मिल रहा है BTech CSE में और आपने 12th PCM से अपनी क्लास कंप्लीट करी है, तो आपके लिए BTech CSE एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अगर इन तीन चीज़ों में से जो मैंने बताई है अगर आप फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप थोड़ा फास्ट चलना चाह रहे हैं, आपके पास 12th में मैथ साइंस नहीं थी, या फिर आप फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं और आप IT सेक्टर में जल्दी से कैरियर स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो BCA 3 इयर्स का कोर्स होता है, वहाँ पर आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोनों ही चीज़ों के प्रोज एंड कॉन्स यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं, जिससे आपको समझने में आसानी हो सके। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि जो BTech इन CSE कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है वर्सेस BCA कंप्यूटर एप्लीकेशंस है, तो यहाँ पर ड्यूरेशन और डिग्री लेवल प्रोग्राम चेक कर लेते हैं। तो अगर BTech CSE की बात की जाए तो ये 4 ईयर कोर्स है जो कि इंजीनियरिंग डिग्री आपको यहाँ पर मिलती है। और अगर वहीं BCA की बात करें तो ये 3 ईयर्स होता है और अंडर ग्रेजुएट डिग्री इन एप्लीकेशंस होता है ये एक तरीके से। और अगर आपको फर्दर इसमें और अच्छा करना है तो BCA के साथ प्लस MCA करनी होगी, तब आप थोड़ा सा BTech के इक्विवेलेंस अपने आप को कंपैरिजन कर सकते हैं। तो 3 इयर्स आपको BCA के लिए देने पड़ेंगे और इसी सेक्टर में आपको कैरियर बनाना है तो 3 इयर्स ही आपको MCA के लिए देने पड़ेंगे। तो ओवरऑल टोटल 6 इयर्स जब आप दे देते हैं BCA प्लस MCA करके, तब आप एज़ कम्पेयर इक्विवेलेंट टू CSE BTech अपने आप को फील्ड में इस सेक्टर में एस्टेब्लिश कर सकते हैं। बट आप 4 साल का कोर्स अगर करते हैं BTech CSE तो आप 4 साल में ही अच्छा पैकेज और अपना रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट अच्छा ले सकते हैं। बट कुछ कंडीशंस हैं कि अगर आपने BTech CSE अच्छे कॉलेज से की है और आपने प्रोग्रामिंग स्किल्स, हार्डवेयर स्किल्स, सॉफ्टवेयर स्किल्स पे अच्छे से काम किया है अपनी स्टडीज़ के ड्यूरेशन में, तो आपको एक अच्छा पैकेज मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी हो जाती है BTech के अंदर। तो ये डिपेंड करता है कि आपने किस कॉलेज से BTech करी है, आपने वहाँ पर कितने अच्छे से चीज़ों को समझा है, आपने एक्स्ट्रा में कौन सी स्किल्स डेवलप की हैं, तो ये तभी फ्रूटफुल हो पाता है। तो यहाँ पर हमने ड्यूरेशन एंड डिग्री लेवल कंपैरिजन देख लिया। उसके बाद हम करिकुलम की डेप्थ देख लेते हैं कि
किसके अंदर क्या पढ़ाया जाता है। तो अगर हम बीटेक की बात करें और बीसीए की बात करें तो बीटेक होती है, इट इज़ मोर थ्योरेटिकल एंड इंजीनियरिंग बेस्ड, जिसके अंदर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और मैथ्स के भी कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक इंक्लूड होते हैं। तो बीटेक सीएससी के अंदर आपको कंप्यूटर हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया कि इसकी इन डेप्थ नॉलेज पढ़ाई जाती है। उसके बाद मैथ्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इसमें यूज़ होते हैं। उसके अलावा डेटा स्ट्रक्चर हो गया, एल्गोरिथम हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, डीबीएमएस, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, कंप्यूटर नेटवर्क्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बिग डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस, अब ये सब कंप्यूटर साइंस का हिस्सा हो गए हैं। वहीं अगर बीसीए की बात करें तो इसका जो मेनली फोकस होता है वो सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशंस डिज़ाइंस पर होता है, जहां पर बेसिकली कोडिंग और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस पे ज़्यादा फोकस एम्फोसिस किया जाता है, जहाँ पर इतनी मैथमेटिकल स्किल्स की डेप्थ मैथमेटिकल स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और हार्डवेयर वाला पार्ट भी इतना इंक्लूड नहीं होता है बीसीए के अंदर। मेनली जो सॉफ्टवेयर कोडिंग वाला जो पार्ट है वो बीसीए के अंदर मोस्टली इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पर मेनली प्रोग्रामिंग पे ज़्यादा फोकस होता है, वेब डेवलपमेंट हो गया, डीबीएमएस हो गया, नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट्स और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो सब बीसीए के अंदर इंक्लूड होते हैं। उसके बाद हम बात करें जो बीटेक सीएससी है वो वहाँ पर हार्डवेयर वाला पार्ट, सॉफ्टवेयर वाला पार्ट, नेटवर्किंग वाला पार्ट, और यहाँ पर हाई लेवल में आज की डेट में एआई और मशीन लर्निंग का ट्रेंड जो बढ़ता जा रहा है उसके कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर काफ़ी इंट्रोड्यूस होते जा रहे हैं एआई और मशीन लर्निंग के। तो एट प्रेजेंट एआई और मशीन लर्निंग का ट्रेंड ज़्यादा है, तो बीटेक सीएससी में आपको रिसेंट ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट्स पे वर्कआउट करने के लिए मिलेगा। और इसके अलावा भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे इमेज प्रोसेसिंग हो गया, बिग डेटा एनालिटिक्स हो गया। तो बीटेक सीएससी में एक वाइड आपको एरेना मिल जाएगा स्टडी करने के लिए, लेकिन इसका यही है कि यहाँ पर मैथ्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो आपकी ठीक ठाक मैथ्स है 12th क्लास में पीसीएम में, तो आप बीटेक सीएससी में आगे बढ़ सकते हैं। उसके अलावा जो बीसी होता है वो एम्फसाइज करता है सिंपली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे, कोडिंग पे, एप्लीकेशन बिल्डिंग पे, जहाँ पर हार्डवेयर की थ्योरी बहुत लेस होती है, मैथ्स का इन्वॉल्वमेंट भी लो होता है, लॉजिकल रीजनिंग होती है बीसीए के अंदर। तो उन सारे कॉन्सेप्ट्स को आपको यहाँ पर लर्न करना होता है। उसके बाद कैरियर स्कोप की बात करें तो बीटेक सीएससी के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, सिस्टम आर्किटेक्ट, R&D के अंदर रोल्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। और यहाँ पर जो स्टार्टिंग सैलरी होती है जनरली हायर होती है इन केस ऑफ बीटेक सीएससी। वहीं बीसीए के अंदर आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर की पोस्ट मिल जाएगी, आईटी सपोर्ट, वेब डेवलपर, डेटाबेस एडमिन की जॉब मिल जाएगी। लेकिन जो सैलरी स्टार्टिंग रेंज होती है बीसीए स्टूडेंट्स के लिए वो मॉडरेट स्टार्टिंग सैलरी रेंज होती है। तो बीटेक में अगर आपने सीएससी में कर रखा है तो आपको हायर स्टार्टिंग सैलरी रेंज मिलती है और बीसीए में एज़ कम्पेयर बीटेक कम मिलती है। लेकिन जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा, आपने एमसीए भी कंप्लीट कर ली है और आपको धीरे धीरे इस फील्ड का एक्सपीरियंस होता जाएगा, तो आपकी सैलरी भी इंक्रीज़ होती जाएगी। कंडीशन वही है कि आपकी स्किल्स, आपने चाहे बीटेक सीएससी चूज़ किया हो चाहे बीसीए चूज़ किया हो, आपकी स्किल्स हैं इस फील्ड में प्रोग्रामिंग की वो अच्छी होनी चाहिए, तभी आप इन चीज़ों को अचीव कर पाएंगे। उसके बाद अगर बात करें बीटेक ग्रेजुएट्स होते हैं उनको कोर टेक जॉब्स मिलने के पूरे चांसेस होते हैं। कोर मतलब पर्टिकुलर फील्ड के, एग्जैक्ट फील्ड के, एंड हायर पेइंग पोजीशंस मिलने के, फ्यूचर ग्रोथ के बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं इन केस ऑफ कंपनीज लाइक गूगल हो गया, अमेजन हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया। इस तरह की जो बड़ी दिग्गज कंपनी है, इंटरनेशनल कंपनी है, वहाँ पर काम करने की अपॉर्चुनिटी बीटेक ग्रेजुएट्स को ज़्यादा होती है जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ होती हैं। वहीं अगर हम बात करें बीसीए स्टूडेंट्स की तो उनको एंट्री लेवल पर डेवलपर और आईटी रोल्स के जॉब ऑफ़र होते हैं। बट जैसा कि मैंने कहा कि आप अपनी एजुकेशन को फर्दर इन्हेंस करते हैं एमसीए वगैरह करके या कुछ सर्टिफिकेशंस करके, आप इसकी फील्ड में अपने आप को ग्रो करा सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है, बीसीए की जो डिग्री है वो 3 साल में कंप्लीट हो जाती है, लेकिन उसके बाद आपको स्टडीज़ करके प्रोग्रामिंग इंडस्ट्री में जॉब करके अपने आप को और स्किल्ड बनाना पड़ता है। तो आप बीटेक ग्रेजुएट्स के इक्विवेलेंट या उनसे आगे भी निकल सकते हैं। ऐसा नहीं होता है कि बीसीए एमसीए करने के बाद आपका पैकेज हमेशा ही डाउन रहे। ये डिपेंड करता है कि आपकी स्किल्स कितनी इम्प्रूव हो गई हैं बाय योर एक्सपीरियंस, बाय योर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। ये सब आपकी प्रोफाइल किस तरीके से आप आगे बना लेते हैं वो सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। और उसके बाद अगर हम दोनों ही कोर्सेज़ के फ़ीस कंपैरिजन की बात करें तो जहाँ पर आप बीटेक सीएससी को देखोगे तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में ये 40,000 से लेकर 1.5 लाख तक कॉस्ट करता है, प्राइवेट कॉलेज में 3 से 10 लाख, सभी की अलग अलग फ़ीस है। बट इस रेंज के अंदर आप समझ के मान के चल सकते हो कि 40,000 से मिनिमम है, उसके अलावा 10 लाख तक मैक्सिमम जा सकते हैं, उससे भी आगे जा सकते हैं। तो इतना तो लगता ही है। अगर आपको किसी भी तरह का फ़ीस बेनिफिट, स्कॉलरशिप नहीं मिली है तो इस रेंज के अंदर आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी। वहीं अगर बीसीए की बात करते हैं तो यहाँ पर
20,000 से 60,000 टोटल भी हो जाती है इन गवर्नमेंट कॉलेजेस। और वहीं प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो यहाँ पर 1 से 3 लाख के आसपास खर्चा आ सकता है। ये 3 साल की होती है। तो ये कुछ रेंज है, क्योंकि अभी कंप्यूटर का ट्रेंड ज़्यादा है तो ये फ़ीस थोड़ी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। प्राइवेट वाले भी अब ज़्यादा फ़ीस ले रहे हैं। तो किसी कॉलेज में 1 लाख, किसी में 80,000 मिनिमम है, और ऐसे करते करते 3 लाख 4 लाख तक भी जा सकती है। डिपेंड करता है प्राइवेट कॉलेज से कहाँ से आप ये कर रहे हो। तो ये फ़ीस कंपैरिजन का ऑप्शन हो गया। अगर आपको फुल फ़ीस में एडमिशन लेना पड़ रहा है, आपको किसी तरह की स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, तो आप दोनों ही कोर्सेज़ में अपना फ़ीस कंपैरिजन करके भी डिसीज़न ले सकते हो। अगर आपको स्कॉलरशिप मिल रही है, आपको कोई फ़ीस एडवांटेज मिल रहा है, जैसे अगर आपका TFWS में एडमिशन हो रहा है बीटेक CSE के अंदर, तो बीटेक CSE ही आपके लिए बेस्ट रहेगी। अगर आपको कम फीस में एडमिशन हो पा रहा है तो नो डाउट कि आप बीटेक CSE में ही जाएं। उसके बाद बीटेक काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है प्राइवेट कॉलेजेस से, और बीटेक वहीं बजट फ्रेंडली होती है और शॉर्टर ड्यूरेशन की होती है। अगर सैलरी कंपैरिजन की बात करें तो बीटेक CSE अगर आपका स्टार्टिंग में एवरेज स्टार्टिंग सैलरी पैकेज की मैं बात करूं तो 8% ये 5 लाख से 12 लाख पर एनम के बीच में लग जाता है। इट डिपेंड्स ऑन द कॉलेज की आपने कहां से बीटेक करी है, बट ये मिनिमम रेंज जो यहाँ पर है इसके आसपास लगने की पूरी पॉसिबिलिटी होती है अगर आपने ठीक से अपनी स्टडीज़ की है। उसके बाद जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा तो आपकी हायर प्रोडक्ट ग्रोथ होती जाएगी और आपको टेक लीड रोल्स भी मिलते जाएंगे, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर मिलती जाएंगी। वहीं BCA का मैंने आपको बताया स्टार्टिंग पैकेज कम रहता है, 2 से 5 लाख पर एनम के इन बिटवीन रहेगा। यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ है वो स्टार्टिंग में मॉडरेट रहती है। उसके लिए आपको अपनी स्किल्स को इन्हेंस करना पड़ता है, आपको MCA करनी पड़ेगी और अपनी स्किल्स को बूस्ट करना पड़ेगा, तब जाके आप कुछ टाइम बाद बीटेक CSE वाला जो कैंडिडेट्स हैं उनके इक्विवेलेंट या उनके अप्रोक्सीमेटली आ सकते हो। तो ये डिपेंड करेगा कि आपने अपने आप को कितना इम्प्रूव किया है। अगर मैं बात करूं तो बीटेक ऑफर्स बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ़ फ्रॉम अ गुड कॉलेज। अगर आपने अच्छे कॉलेज सीखे, आपने अच्छी स्किल्स हैं, आपकी अच्छी ब्रांडिंग है, तो आप गूगल, अमेजन या फ्लिपकार्ट या माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज़ में अगर आपकी जॉब लग जाती है तो आपने जितनी भी फ़ीस यहाँ पर दी है, अगर आपका अच्छा पैकेज लगता है तो वो सब निकल जाएगा। इसी को बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट बीटेक कोर्स से मिल सकता है आपको, अगर आपने अच्छे कॉलेज से और अच्छी स्किल्स डेवलप करके आपने 4 साल को अच्छे यूटिलाइज़ करके अगर आप निकले हैं तो आपको श्योरली अच्छा पैकेज लग जाता है बीटेक CSE के बाद। वहीं BCA में थोड़ा सा स्ट्रगल और ज़्यादा बढ़ जाता है और बीटेक CSE में थोड़ा सा स्ट्रगल कम रहेगा, क्योंकि उनकी स्किल्स ज़्यादा रहती हैं और क्वालिफ़िकेशन लेवल पर भी कंपनी जब जज करती है तो उनको प्रायोरिटी बेसिस पर रख सकती है। बट जहाँ पर सैलरी कम देने की बात आती है तो वहाँ पर कंपनीज़ कई बार BCA वालों से भी काम चलाती हैं, जहाँ पर कंपनी का बजट ज़्यादा नहीं होता है। तो जहाँ पर कम पैकेज में रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर BCA को भी बल्क में रिक्रूट किया जाता है, और अगर वहाँ पर बल्क में रिक्रूट होते हैं तो वहाँ पर सीखने के लिए भी BCA वाले स्टूडेंट्स को काफ़ी मिलता है, और जैसे जैसे उनको एक्सपीरियंस होता है तो बड़ी कंपनीज़ में वो ट्राई करके एक अच्छे पैकेज पे बीटेक के इक्विवेलेंट पहुँच सकते हैं। उसके बाद अगर हम हायर स्टडीज़ की बात करें तो बीटेक CSE वाला कैंडिडेट फर्दर MTech कर सकता है, MS कर सकता है, MBA PhD कर सकता है। वहीं BCA वाला MCA कर सकता है, MS कर सकता है, MBA कर सकता है। तो वो सारे रास्ते दोनों के लिए खुले हुए हैं। उसके अलावा MCA के बाद आप MTech करना चाहें तो MTech भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो आगे चल के आपको ऐसे लग रहा है कि मुझे स्टडीज़ करनी है तो BCA MCA MTech भी कर सकते हैं। BCAs ऑफन जनरली MCA करते ही हैं उसके लिए कि बीटेक के इक्विवेलेंट इन डेप्थ नॉलेज हो पाए। और बीटेक की अगर बात करें तो डायरेक्ट एंट्री इनटू एडवांस रिसर्च और टेक्निकल रोल्स। अगर बीटेक है तो आपको डायरेक्टली एक अच्छी पोजीशन पर जॉब मिल जाती है, अच्छी पोस्ट पर जॉब मिल जाती है, और बिना PhD मतलब कई बार डायरेक्टली PhD में भी एडमिशन मिल जाता है जो बीटेक होल्डर्स होते हैं कई केसेस में। तो एलिजिबिलिटी की बात करें एंट्रेंस की तो बीटेक के लिए आपको 12th में PCM होनी चाहिए। उसके बाद PCM भी नहीं है तो अभी ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट AICTE ने डिवाइड कर दिया है, तो मैथ्स भी कंपलसरी नहीं है। अगर इसके साथ कोई दूसरे तीसरे कॉम्बिनेशंस हैं जो मैंने एक वीडियो में बना के डाले हुए हैं तो वहाँ वो भी आपके लिए चल सकते हैं। JEE का स्कोर जनरली ज़्यादातर उसमें कंसिडर किया जाता है, 12th का मार्क्स कंसिडर किए जाते हैं, या स्टेट लेवल का जो भी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है उसके बेसिस पर भी एडमिशन दिया जाता है। उसके अलावा BCA की बात करें तो यहाँ पर मैथ्स है या 12th में कंप्यूटर साइंस रही है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो भी दूसरी स्ट्रीम्स के कॉमर्स आर्ट्स के स्टूडेंट्स भी BCA में एडमिशन ले सकते हैं। और ये जनरली 12th की मेरिट के बेसिस पर होता है, या कहीं कहीं पर एंट्रेंस जो अच्छे इंस्टीट्यूट हैं BCA के वहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट से भी BCA में एडमिशन दिया जाता है। तो BCA में भी काफ़ी रिनाउंड इंस्टीट्यूट्स हैं, वही इंस्टीट्यूट्स हैं जनरली जो इंजीनियरिंग कोर्सेज़ रन कर रहे हैं वही अपने अंदर BCA का कोर्सेज़ भी रन करके रखते हैं। तो वहाँ पर
BCA का कोर्स उन्हीं सेम इंस्टीट्यूट्स में काफ़ियों में रन होता है, तो वहाँ पर आपको एंट्रेंस टेस्ट भी देना पड़ सकता है या फिर 12th की मेरिट बेसिस पर भी एडमिशन हो सकता है। तो यहाँ पर कंक्लूजन में मैं बताना चाहूँगा, विच शुड यू चूज़ इफ़ यू आर स्ट्रॉन्ग इन मैथ्स फिजिक्स एंड वांट गो डीप इनटू कंप्यूटिंग, तो आप बीटेक CSE में जा सकते हैं। मोर इंटरेस्टेड इन कोडिंग वेब ऐप डेवलपमेंट, वांट टू स्टार्ट अर्ली, ये है कि आप जल्दी से स्टार्ट करना चाहते हैं, कम टाइम में स्टार्ट करने चाहते हैं, तो आप BCA की तरफ जा सकते हैं। लुकिंग फॉर हायर सैलरी एंड बेटर प्लेसमेंट फ्रॉम डे फर्स्ट, अगर डे फर्स्ट से आप ये चाहते हैं कि आपको अच्छी प्लेसमेंट मिले, अच्छी पोस्ट मिले, अच्छी जॉब मिले, अच्छा प्लेसमेंट मिले, तो आप बीटेक इन CSE में जा सकते हैं। वांट टू सेव टाइम एंड कॉस्ट और प्लान टू डू MCA लेटर, तो अगर आप फर्दर फ्यूचर में धीरे धीरे बढ़ना चाहते हैं, MCA कर सकते हैं आप फ्यूचर में, तो आप BCA के लिए जा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बताऊँगा, इफ़ यू गेट इनटू अ गुड इंजीनियरिंग कॉलेज, अगर आपको एक गुड इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिलता है, लाइक IITs NITs या टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज हो गए या टॉप गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो गए, तो आप बीटेक CSE चूज़ कर सकते हैं लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए। तो यहाँ पर तो सोचने की बात ही नहीं, अगर आपको अच्छा IIT NIT या टॉप गवर्नमेंट कॉलेज या कोई पर्टिकुलर टॉप प्राइवेट कॉलेज मिल गया है, तो आपकी वहाँ पर श्योर ग्रोथ अच्छी होगी। लेकिन अगर इफ़ यू आर लुकिंग फॉर फास्टर एंट्री इनटू IT सेक्टर एंड डू नॉट हैव PCM, अगर आपके पास 12th में PCM नहीं है, आप आर्ट्स कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं या बायो बैकग्राउंड से हैं, तो आप BCA को लेके चल सकते हैं। और यहाँ पर आपको MCA या फिर स्ट्रॉन्ग सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। इन फ्यूचर आप क्लाउड डेटा साइंस में कर लेते हैं, तो आपका फ्यूचर यहाँ पर ब्राइट हो सकता है। तो ऐसा नहीं है, दोनों ही कोर्सेज़ में आपका जो है कैरियर वो अच्छा हो सकता है। बट मैं बात करूँ यहाँ पर, तो बीटेक गिव्स मोर फ्लेक्सिबिलिटी, सैलरी एंड डेप्थ, तो यहाँ पर अगर आपको अच्छी सैलरी, पोस्ट और फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, तो बीटेक एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, अगर आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके मैथ्स के कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, साइंस के कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं, फ़ी पे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बीटेक अच्छा है। अगर आप साइंस स्ट्रीम से नहीं हैं, आपके पास अदर स्ट्रीम्स हैं, तो BCA भी आपके लिए ग्रेट हो सकता है। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है ऑन योर स्ट्रेंथ एंड गोल्स। तो मैंने आपको एक जनरलाइज व्यू दिया है, जिसके बेसिस पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा, और आपको, मुझे लगता है इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ी आसानी होगी कि आप क्या चूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप बीटेक इन CSE अच्छा कॉलेज सिक्योर नहीं कर पा रहे हैं या फ़ीस के कुछ इश्यूज़ हैं और आप कंप्यूटर के फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाह रहे हैं, तो एक अच्छा BCA कॉलेज ऑप्ट करके, BCA के कॉलेज भी काफ़ी, BCA के कॉलेज बहुत अच्छे हैं, जहाँ पर आप ऑप्ट करके अपना कैरियर BCA में भी कम फीस देकर अपना कैरियर एज इक्विवेलेंट टू बीटेक सिक्योर कर सकते हैं। तो बीटेक डिग्री लेने के बाद स्टूडेंट्स को अपने आप में इंजीनियर कहा जाता है, तो आपको एक अपनी पहचान हो जाती है कि आपने बीटेक कर रखा है, तो आप खुद के लिए मैं इंजीनियर कहलाने के लायक हो जाते हैं। वहीं BCA है, तो BCA में जब आप पोस्ट अचीव करते हैं, तभी आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर या जो भी डेजिग्नेशन है, तब आपको वो मिलती है। तो बीटेक अपने आप में आपकी एक आइडेंटिटी होती है, और BCA में आपको आइडेंटिटी बनानी पड़ती है आपके स्ट्रगल और मेहनत से। तो बेस्ड ऑन मेहनत तो दोनों ही जगह करनी पड़ेगी। तो मैंने एक कंपैरिजन दिया है, तो आपको फिर भी अगर कुछ डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देन ओके, थैंक यू, बाय बाय।